नमस्कार, राधे राधे साथियों, दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा है आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज हम बात करेंगे भगवान की भक्ति में भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे कि हम दुनिया में, इस संसार में हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसे तो भगवान ने इस सारी पूरी ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि मतलब क्रिएट किया है, तो अगर उनको क्या चाहिए होगा हम जैसा साधारण मनुष्य से, जो हम सब कुछ भगवान से पा रहे हैं, और हमसे भगवान को क्या ऐसा पाना है। तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा से देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। हम जो उनको भोग लगाते हैं, वो भोग का सामग्री कहाँ से आता है? धरती से। इस सामग्रियों को किसने क्रिएट किया है? भगवान ने। और भगवान को हमसे क्या धन दौलत की ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं। भगवान को चाहिए हमारा सच्चा भक्ति, उनके प्रति प्रेम। चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो, लेकिन अगर सच्चा भक्ति हमारे हृदय में है, भगवान। आपको एक पता है, एक कहानी, एक स्टोरी है कि एक मुस्लिम, एक जो नमाज आदि पढ़ते हैं, वो एक दिन पान के दुकान में गए थे। और पान की दुकान में जाते ही हमारे जैसे कैलेंडर लगे हुए होते हैं ना, उस कैलेंडर में उन्होंने हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देखा। देखते ही उनके मन में उस छोटे बच्चे के रूप में देखा ना, उस बाल बच्चे के प्रति उनके मन में क्यूरियस एंड मिस्ट्रीज भर गए। और उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई, ये जो छोटा बच्चा है जो नंगे पैर में घूम रहा है, अगर इसका पैर में कुछ लग जाए, चुभ जाए, तो कितना दर्द होगा। उसका मम्मी कहाँ पे है, उसको क्या चप्पल नहीं पहनाते हैं। तो फिर मजाक में ही वो दुकानदार कहने लगे कि तुमको इतना ही परवाह है इस छोटे बच्चे को, तो तुम उसके लिए क्यों जूता मतलब शूज़ खरीद के नहीं लेके जाते और उसका मम्मी को नहीं देते कि पहनाने के लिए। तो वो जो बात है उस मुसलमान भाई के मन में बस गया। उन्होंने ठान लिया कि उनको ये जूता शूज़ जो है इस कैलेंडर में जो नन्हे बच्चे हैं श्याम सुंदर को जाके देना है। फिर वो जूते लेकर श्याम सुंदर की खोज में आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते उन्होंने क्या पाया? आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक गांव में किसी से पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं। फिर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ऊपर से देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस भक्त के मेरे प्रति इतना प्रेम है, तो क्यों ना मैं इस भक्ति की थोड़ी सहायता करूं। तो भगवान जी ने क्या कहा पता है? भगवान जी ने किया ऐसा कि उन्होंने अपना पोशाक बदल कर वो आए उस सेठ जी के पास, उस मुसलमान भाई के पास। आके पूछा कि तुम किसकी खोज में हो? फिर उन्होंने बताया कि मुझे श्याम सुंदर की खोज लेनी है। ये नन्हा सा बच्चा है और उसका मम्मी चप्पल नहीं पहना के रखते हैं, उसके पैर चुभ जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर तो बाके बिहारी जी वो मंदिर में रहते हैं। फिर बाके बिहारी मंदिर में जाके वो खड़े हो गए, पेट करने लगे। लेकिन वो दूसरे संप्रदाय के होने के कारण उस पुजारियों ने उन्हें अंदर एग्ज़िट करने से मना कर दिया। उनको बोला कि वो अंदर नहीं जा सकते। फिर वो वहाँ पे बाहर में जो सीढ़ियाँ है वहाँ पे बैठे रहे। बैठते शाम हो गई, रात हो गए। रात को श्याम सुंदर भगवान खुद आए, उनको दर्शन किया। मतलब जो मुसलमान भाई है उनको ऐसा फील हुआ कि भगवान आए। भगवान उनके कंधे में हाथ रखकर बोले कि मैं ही हूँ वो छोटा बच्चा। भगवान जिस रूप में वो नन्हे बच्चे के रूप में देखकर जैसा ख्याल भाव रख के उनके लिए जूता लेके आए थे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनके रूप में आए। और दूसरे ही दिन पुजारी ने उनको अंदर जाने के लिए बोला और उन्होंने जूते दिया। और इस गाना को हुआ कि कहाँ मिलेंगे श्याम सुंदर, ये एक गाना है। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, ये वाला यूट्यूब में एक सॉन्ग है। तो आप लोग जिस भी संप्रदाय के हो, कोई भी हो, अगर भगवान श्री कृष्ण आपको अट्रैक्ट कर ले तो आप उनके ही हो जाओगे। राधे राधे। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और
हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।